जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती 2024 का आज दूसरे दिन का 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए सेकंड शिफ्ट की कंप्लीट आंसर की पूरे ऑफिशियल एग्जाम पेपर की बेस्ट क्वालिटी की पीडीएफ के साथ में। तो पूरे यहाँ पर आपको 150 प्रश्नों का फुल एनालिसिस करवाया जाएगा और पूरे 1 से लेकर 150 प्रश्नों तक बिल्कुल क्रम वाइज सभी प्रश्नों के बिल्कुल सटीक उत्तर आपको आज मिलने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना है और जो भी साथी चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर शिफ्ट की कंप्लीट एनालिसिस आंसर की आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज हमारे जिन भी साथियों का एग्ज़ाम था वो अपनी OMR से 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की आंसर की इस वीडियो के माध्यम से मिला सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 25 तारीख को, 30 और 31 को हमारे जिन भी साथियों का एग्ज़ाम है वो हमारी इस वीडियो से पूरे पेपर का एनालिसिस करके संबंधित टॉपिक को याद करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को सभी लोगों को पूरा देखना है और अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना है। इस पेपर की पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए साथियों, हम बिना देरी किए पेपर को बिल्कुल 1 से लेकर 150 तक पूरा स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी हम इसको आंसर लगवाते हैं। आइए दोस्तों, बस सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर, तो इसमें हम पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। यदि ABC का कोड ZYX है तो DEF का कोड क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपको WVU आपको लगा देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, असमान संख्या का युग्म ज्ञात करना है। तो देखिए, ये BCD आपस में किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन ऑप्शन ए ये आपका समान नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समतल प्लेन एक नियमित चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन का इस तरह से प्रतिच्छेदित करता है कि प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन एक समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। ऐसे कितने समतल प्लेन ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा कर सकते हैं केवल 4। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा आपका यहाँ पर 4। इसमें 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सैम टॉम के दाईं ओर है, एमी टॉम के बाईं ओर है, लेकिन उसके बगल में नहीं है। रिक एमी और टॉम के बीच है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है? तो ऑप्शन बी सैम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसको 15% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर होगा आपका 6। विषम बेजोड़ को चुनना है। देखिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, तो इसमें आपका विषम क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपको 9 सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, दी गई आकृति में आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इस आकृति को हमें बनाना है तो इसमें आपका ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, लेकिन इस टुकड़े की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट कर देना था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। देखिए, विषम को ज्ञात करना है। ए किसी प्रकार समान है C और D, लेकिन जो आपका B है इसकी आकृति अलग है, तो B यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखला से x ज्ञात करना है। देखिए, 64, 57, 50, x 36, तो x की जगह कौन सी संख्या आएगी? तो ज्ञात करने पर हमें मिलेगी ऑप्शन बी 43। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। 280, 275, 265, 245, तो इसके बाद आने वाली संख्या होगी 205, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम बेजोड़ को ज्ञात करना है। देखिए, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुकीज़ ये आपके ठोस होते हैं, जबकि मिल्क शेक आपका तरल पदार्थ होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपको सिलेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए उपयुक्त में से एक श्रृंखला में से अगली आकृति कौन सी होगी? तो आप देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो अब अगली कौन सी आएगी? तो ये देखिए, तीसरे नंबर की ये आकृति आएगी, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है। तीसरी जो आकृति आएगी आपकी, साथियों तीसरी आकृति ये वाली आपकी नहीं होगी,
इसमें हम देखिए यहाँ पर हम बताएं आपको, देखिए पहले आपकी डार्क आई, फिर आपकी प्लेन, फिर डार्क, फिर प्लेन, फिर डार्क, तो अब प्लेन आएगी आपकी। तो साथियों देखिए आपकी डार्क तो ये बिल्कुल दोनों में से नहीं आएंगी। अब इसमें आपके आने के चांस कौन से सबसे ज़्यादा हैं वो मैं आपको बता दूं, तो आपका आएगा वी, यानी कि ये आपकी आएगी ऑप्शन बी में। तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सेलेक्ट कर देना था। अगला प्रश्न है, अगली आकृति को ज्ञात करना है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, तो चौथी हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 14। देखिए B4, D16, F38, H64, J100। तो अगली जो आपकी संख्या होगी वो होगी F38, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो आकृति इसमें त्रिभुजों की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो निकलेंगे 18, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी भांजी या भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम को चुनना है। तो देखिए 23, 17, 11 ये आपकी किसी से भी कटने वाली संख्याएं नहीं हैं, जबकि 63 आपकी कटने वाली है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे के विपरीत फलक वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु हैं। तो ऑप्शन डी यानी कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आप देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि वह मेरे पिताजी की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़के का क्या हुआ? कजिन भाई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, ये आपका गद्यांश आ गया। गद्यांश आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं गद्यांश को दोबारा नहीं पढ़ूंगा, सीधे आपको आंसर लगा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका एक सूक्ति है? तो देखिए विकल्प ए में आपका सही आंसर है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ये आपकी एक सूक्ति होगी। ऑप्शन ए करेक्ट। 21 का होगा, किस शब्द का अर्थ आपका कोमल है? तो मृदुल इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, हम अपने जीवन के फैसले लेने में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। क्वेश्चन नंबर 24 होगा, व्यवहार की मृदुलता ये कहलाती नम्र और उच्चाशय बनाती है। अब अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है आपका? तो आपने इसमें देखा होगा कबीर की उलट बांसियों का रस हमेशा आपका शांत रस आपको मिला होगा हर रचना में। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लोकोक्ति का चयन करना है। तो इसमें से सबसे सही लोकोक्ति होगी ऑप्शन ए, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? यानी कि बोलने में एक जैसे लगेंगे लेकिन अर्थ आपके अलग अलग होंगे। जैसे ऑप्शन बी अवधि आपकी यानी कि समय होगा, समयावधि, और अवधि का मतलब होता है अवधि भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चरण कमल में कौन सा समास होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 29, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर है अरविंद। यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30। तो 30 क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखेंगे, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। इस भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ऑप्शन बी, दुविधा में दोनों गए माया ना राम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस कहावत के लिए। अगला प्रश्न, सही अर्थ वाला सही शब्द युग्म बताइए। तो देखिए ऑप्शन बी, आकर का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोबल में कौन सी संधि होगी? तो मनोबल का होगा आपका मनः प्लस बल यानी कि विसर्ग संधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपका अनुचित है? देखिए, वन में वास, वनवास, जल की धारा, जलधारा, चंद्र का प्रकाश, चंद्र प्रकाश। लेकिन देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है या देश निकाला होता है। तो ऑप्शन ए इसका अलग हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए, अगर इस ऑप्शन में 44 होता तो 44 भी लगाया जाता, और 44 नहीं है तो आपको ऑप्शन डी 52 सिलेक्ट करना है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान। घा आप बोलकर भी देख सकते हैं, आपका कंठ यानी गले के पास से बोला जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तो घुड़दौड़ होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि घोड़ों की दौड़। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 38 में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेम में भगवान रचना के लिए जिनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान रचना के लिए ऑप्शन सी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया जैनेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, हिंदी की ठा ध्वनि क्या है? तो ठा ध्वनि जो है वो आपकी मूर्धन्य ध्वनि है, यानी कि बोलने में इसमें ना तो आपका तालु लगेगा, ना कंठ, ना ओष्ठ, आपकी मूर्धा होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द समूह का सही युग्म कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा आपका समुद्र, आदित्य। ऑप्शन सी आपको लगा देना है। अगला प्रश्न, सोरठा छंद की विषम पंक्तियों की मात्राएं कितनी होती हैं? तो आप सभी को पता होगा, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे में होती हैं आपकी 13-11, 13-11, जबकि सोरठे में होती हैं आपकी 11-13, 11-13। तो विषम में पूछिए तो विषम आपकी 1 और 3 में होगी आपकी 11-11 मात्राएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए होता है आपका संप्रदान कारक का ये आपका होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45, अनुरूप में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए होगा अव्ययी भाव समास होगा अनुरूप में। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप सभी को पता होगा, लोकायतन कृति के जो रचनाकार हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है? देखिए, दया आई, माया हुई, भाषा लिखी गई, आभार आपका होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग होगा आभार। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 48, पशु, पाशु, पर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म होगा आपका। पशु का मतलब जानवर, और पांशु का मतलब रेत, और पर्ण का मतलब होता है मूल, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? उपसर्ग लगते हैं आपके आगे, प्रत्यय लगते हैं पीछे। तो देखिए, अथाह शब्द में आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अमीय का पर्यायवाची। अमीय मतलब होता है अमृत, तो अमृत, सुधा, अमीय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुधा। अगला प्रश्न होगा, स्वर संधि का उदाहरण बताइए। तो स्वर संधि होती है आपकी पवन, इसका होगा आपका पौ प्लस अन, तो ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो देखिए, गीदड़िया तो नहीं होता है, गीदड़न भी नहीं होता है, गीदड़ नहीं होगा, गीदड़ी। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि चल रही है, पूरी भी नहीं हुई है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, किस वाक्य में आपका आसन्न भूत होगा? आसन्न भूत तो ये होगा आपका अभी हाल पहुंचा हो, यानी कि ऑप्शन सी मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? तो ऑप्शन सी, सीता और गीता पढ़ती हैं, ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसको कहते हैं कृपण। कृपण मतलब कंजूस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हिंदी के पूरे क्वेश्चन लग गए। अब हम शुरू करते हैं फिर रीजनिंग के क्वेश्चन के।
तो क्वेश्चन नंबर 57 को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई हैं। x2y का अर्थ है xy की बहन है, x3y का अर्थ है xy का पुत्र है, और x8y का अर्थ है आपका xy का पति है, x5y का अर्थ है xy की पत्नी है। तब निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि KH की सास है? तो साथियों हम इसका जो डायग्राम बनाएंगे उसके अनुसार इसका सही उत्तर निकलेगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 58। यदि 987 को 123, 741 को 369 के रूप में कोडित किया जाएगा तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए 841 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर होगा आपका 59, यानी कि 59। एक ट्रेन को एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन है 39 सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 60। SV का देवर है, PST का पिता है और TM का पिता है, तो VR की बहू है। तो हमें निकालना क्या है कि PV से किस प्रकार संबंधित है? तो ये होगा आपका ऑप्शन बी ससुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 61। नामिया प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है, रीमा नमिता से लंबी है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो ऑप्शन डी रीना यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 62। इसमें एक अनुक्रम में अगली संख्या बतानी है, 1 2 6 24 120 में अगली संख्या होगी 720, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका 63। 6 24 60 120 में अगली संख्या कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी 210, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 में आपका असमान पद बताना है, तो यानी कि देखिए ये जो 4 संख्या दी में इसमें आपकी एक असमान है, 3 आपकी समान है, P49 T4 Z64 K9। तो इसमें K9 जो है वो आपकी असमान होगी, बाकी किसी रूप से समान है। क्वेश्चन नंबर 65 सादृश्य को पूरा करना है। देखिए ऑक्सीजन जलाने के काम आती है तो बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं 13 अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन डी एस। तो आपको डी बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। 67 क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो ऑप्शन बी आपको सोमवार यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म लगा देना था। अगला प्रश्न रहेगा आपका, 6 लड़कियां XYZ SPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। PY S के बीच में नहीं बैठी हैं लेकिन समूह से कोई अन्य बैठी हैं। P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं, Z S के बाएं और P के दाएं हैं। तब आपको ज्ञात करना है कि P के बाएं कौन है? तो ऑप्शन बी X आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है? आपका पश्चिमी दिशा में। देखिए ये भी कोई बात है, पश्चिम की ओर उड़ रहा है तो पश्चिमी दिशा में उड़ेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 70, आपका श्रृंखला पूरी करनी है, 2 5 10 17 की बात क्या आएगा? 26, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 20 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 30 रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न इसमें हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर होगा आपका 73 होगा आपका। दिया गया बार ग्राफ जो है अलग अलग राज्यों में गाँव की संख्या दर्शाता है, जहाँ विभिन्न वर्षों में
विद्युतीकरण किया गया। राज्य ए बी सी डी दिए गए हैं आपके। यहाँ पर देखिए काला 2012 है, ये बिंदी 2013 और ये लाइनें आपकी 2014 को दर्शाती हैं। तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि राज्य बी में उन गाँवों की संख्या 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। राज्य डी के गाँवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहाँ पर 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। तो ये आपका निकल कर आएगा ऑप्शन डी 80% इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 74। यदि WXY की माँ है तथा ZX का पति है तो Z के लिए W क्या होगा, तो W उसकी होगी सास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह संख्या ज्ञात करें जो इसमें 15:19 के अनुपात में पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के अनुपात में बनाया जा सके। तो ऑप्शन सी यानी कि 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ऑप्शन ए 55.55% इसका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 77। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं की मासा की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2, 4, 2 होते हैं। तो इन दो संख्याओं को ज्ञात करना है, तो वो होगी यहाँ की ऑप्शन बी में 18 और 40। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। अगला प्रश्न, 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी गति से चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई निकलेगी ऑप्शन ए 90 मीटर। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 79। 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर जमा की जाती है तो मूल राशि क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 40,000। अगला प्रश्न, कुल कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय में आपकी रुपए में एस है और अन्य श्रमिकों की संख्या आपकी टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी होगी, तो साथियों इसका जो सही आंसर सूत्र के रूप में निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन डी 11s + t/12। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 81। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले जिसमें से 2% आपके मत अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। साथियों बिल्कुल सिंपल है, 2% हटा देंगे 98 बचेगा, उसके हिसाब से हमें पूरी थ्योरी बना लेनी है। ऑप्शन सी 16,800 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितने दूर तक भागा होगा, 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 83। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया यानी कि 0 पर। इसका औसत 2 रन कम हो जाता है तो उसके रनों का नया औसत होगा, ऑप्शन बी सही होगा 130। अगला प्रश्न, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन की दर 10% पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि होगी 4,000 रुपये, जो कि 2 वर्ष बाद होगी आपकी 4840। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद वाई छोड़ देता है। एक्स ने अकेले शेष कार्य किया तो पूरा कार्य आपका कितने दिनों में हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 28/3 दिन में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है, 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है।
अब उसको अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि 4 दिन पहले काम हो जाए। तो इसमें पूरा करने में कितने लोग सक्षम होंगे? तो इसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी 75 पुरुष, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 87। एक व्यापारी एक वस्तु के खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के रियायती छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो व्यापारी के वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया गया था? तो ऑप्शन ए 18,600 रुपये में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह 1200 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, जो 20% की हानि भी कवर करेगी और 5% का लाभ भी, तो यानी हो जाएगा 25% 1200, तो 100% हो जाएगा आपका 4800। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 की घात 5, 5 की घात 3, 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा 5 का मासा कितना होगा? तो मासा होगा ऑप्शन बी 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 90, 128, 144 का लासा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा ऑप्शन सी 5760, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91, 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा? तो अनुपात होगा ऑप्शन ए 12:11। क्वेश्चन नंबर 92, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ पा रहा है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ होता? 80%, यानी कि 80% उसने शुरू में ज़्यादा अंकित किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी ने 5125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊँट खरीदा। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेचा। तब दोनों जानवरों को समान मूल्य पर भी बेचा, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था? तो होगा ऑप्शन ए 2000, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 94, यहाँ से आपकी जीएस स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन आपका जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी UNDRR। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली शिफ्टों में आपका एनालिसिस करके बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको दिवसों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, पुस्तक से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो गई। इसके अलावा साथियों आपको बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कंप्यूटर के, आपके साइबर क्राइम, एंटीवायरस से संबंधित कोई क्वेश्चन, तो बहुत सारे प्रश्न आपके मैच हो रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक को कवर कर लेना ताकि आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए साथियों, बिना देर के आगे का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आपका 95। देखिए कितनी बढ़िया पुराना क्वेश्चन है। एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं आपके शशि थरूर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? आप सभी को पता है G20 मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ 20, तो जी का मतलब होगा ग्रुप, यानी कि डी, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है आपका प्रयोग सिद्धि के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की PRA प्यूरा योजना संदर्भित करती है, ये ऐसी होगी PURA। ये योजना चलाई गई थी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यूपी जीके का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न होगा 101, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक भाषा क्या होगी आपकी? यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड की। ऑप्शन ए पौंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न देखें, ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें साथियों वो हैं गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या कहलाती है आपकी जीएसटिन नंबर। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं या कोई भी अन्य फर्म होते हैं, तो उन पर आपका जीएसटिन नंबर लिखा होता है, ये उनकी पहचान संख्या होती है। अगला प्रश्न है आपका, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित भारत पहल आपकी वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। मैंने आपको देखिए कुछ ही देर पहले बताया था कि साइबर सुरक्षा और इंटरनेट और एंटीवायरस से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो आपको ये याद करके जाना है। देखिए मैंने दिवस भी आपको बताया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाती? 21 सितंबर, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखिए आप सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 107, भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक कौन सा होगा आपका? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा जो खाद्य उत्पादक है, तो साथियों ये इसका भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक जो है ये आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल आकर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 109, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? कैशलेस का मतलब होता है बिना आपके पैसे नगद दिए हुए, तो ये आपकी पहल थी डिजिटल इंडिया की, जिसके थ्रू आपको यूपीआई लेन देन और डिजिटल बैंकिंग पेमेंट आपके शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं। चरक संहिता, चरक संहिता जो लिखी थी वो चरक नाम के उसने लिखी थी लेखक ने। तो चरक जो था आपका वो आयुर्वेद का विज्ञान नाम से चरक संहिता की किताब लिखी थी उसने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान? तो अनुच्छेद 243 के तहत आपके पंचायती राज के सभी स्थापना व प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 112, सही आंसर इसका हो जाएगा 23 मार्च, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में आपके क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 नंबर होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूरत है, यानी कि ब्रिटिश से भारतीयों को कब स्वतंत्रता मिली थी? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण व प्रयोग को समाप्त करना है? तो ऑप्शन ए होगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 117, जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसको नामित किया गया था आपका? तो कैप्टन बाना सिंह को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 118। 118 में बताया गया है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपने जीव विज्ञान में काफ़ी पढ़ा होगा। ऑप्शन डी प्रोटीन संश्लेषण इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 119, मैनग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस में पाया जाता है? तो जो मैनग्रोव वितरण वन होते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, NOAA का मतलब क्या होता है?
तो साथियों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय संचालन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी असम। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका होती है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्रमुख भूमिका है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा प्रदान की है? तो ये अधिनियम है आपका UAPA के नाम से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक कहलाते हैं यूक्लिड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने के लिए प्राथमिक लाभ क्या होंगे? यानी कि इसके प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सफ़ेद धन यानी कि व्हाइट मनी वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। बाकी जो अवैध तरीकों से प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं काला धन यानी कि ब्लैक मनी। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 127। तो क्वेश्चन नंबर 127 को हम जरा देखेंगे। इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है? तो वो होता है आपका मालवा का पठार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे हम डी, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो साथियों जो भी हमारे बायोलॉजी वाले छात्र हैं उनको मुझे ये प्रश्न बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा में क्रांति ला दी थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी बिल्कुल आंखें बंद करके आपको लगा देना था। क्वेश्चन नंबर 131, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना भारत और रूस के बीच। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना था। अगला प्रश्न देखेंगे, संबंधित शब्द को ज्ञात करना है। देखिए अभाज्य के बाद होता है भाज्य, तो विषम के बाद होगा आपका सम। ये आपकी फिर से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन चालू हो गए हैं, तो इनको भी हम ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ अन्य 4 शब्द विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो उस शब्द को चुनना है। शब्द है आपका मैथमेटिक्स, तो इसमें आपका दैम बना सकते हैं, मैथ बना सकते हैं, मेट बना सकते हैं, लेकिन मैटर नहीं बना पाएंगे। ये तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये आपको सीरीज पूरी करनी है। देखिए कुत्ता आपका कैनल में रहता है, यानी कि जो कुत्ता जहाँ रहता है उसको बोलते हैं कैनल। तो शेर कहाँ रहता है? मांद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको बर्रोड लगा देना है। तो साथियों ये आपका इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपका डाउट में ऑप्शन बी भी लगेगा, डैन। तो साथियों इसमें से ज़्यादातर जो आंसर रहने का जो आपका चांस है वो आपका ऑप्शन बी के हैं, डैन, यानी कुत्ता कैनल, तो शेर आपका डैन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 135, वह विकल्प ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा आएगा? देखिए 243, 23 की घात 4, 621, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 61 की घात 2, यानी 61 का स्क्वायर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, यदि P एट Q बराबर आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ और P हैज Q का अर्थ होता है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, तो 7 एट 2 हैज 4 का मान क्या है? तो साथियों इसको अगर हम हल करेंगे तो इसको हम पाएंगे आपका ऑप्शन ए
5897 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है तो देखिए A5BC, A4CE, A3DG, तो इसके बाद में क्या आएगा, देखिए 5 4 3, तो अब आएगा 2, तो ये A2। इसके बाद में देखिए BCD, तो इसके बाद आएगा आपका E, तो A2E और GHI के बाद आपका I आएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर A2EI। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपका देखिए एक संख्या दी गई है आपकी 111, यानी कि ये 11 15 24 40 65 दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो अगली संख्या जो होगी ऑप्शन डी 101 यहाँ पर आ जाएगी। तो अगला प्रश्न ऐसे ही देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 139। एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 20 मीटर और चलती है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में होगी, तो ये होगी ऑप्शन बी 25 मीटर आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा समझते हैं, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम हो जाएगी आपकी ये, तो 25 मीटर दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुक्रम में अगला पद ज्ञात करना है। देखिए AB, ABB, A BBB, A4B, तो A5B, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपका सवाल होता है, आप अपने मार्क्स बताना चाहते हैं, एक सेफ स्कोर जानना चाहते हैं, अपना नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको हर कमेंट का बिल्कुल जवाब ऑथेंटिक बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ मिलेगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है आपको, और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने हर ग्रुप में शेयर कर लेना, और आपको वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपके पूरे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 141, 140 यहाँ पर हमने ऊपर कर लिए, 141 देखेंगे। एक स्कूल में कक्षा 9 के छात्रों के 4 सेक्शन है ABCD। देखिए इसमें दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र, दूसरे में अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण, तीसरे में अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण, और चौथा होगा आपका दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दी गई है सेक्शन ABCD में। सेक्शन ABCD ये आपकी संख्याएं दी गई हैं चारों की। अब इसका अवलोकन करने के बाद हमें ज्ञात करना है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना करने में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो देखिए 4 कथन दिए गए हैं आपके। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी क्या, तो देखिए ये नहीं होगा। वार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी, देखिए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं हम। पहला होगा दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। तुलना क्यों नहीं की जा सकती, तुलना बिल्कुल की जाएगी। ऑप्शन डी दोनों परीक्षाओं का कठिनाई का स्तर लगभग आपका समान था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। कौन सा आरेख भारत हरियाणा और विश्व के बीच संबंध को दर्शाएगा। देखिए विश्व होगा, विश्व के अंदर भारत, भारत के अंदर हरियाणा, तो ऑप्शन बी आपको दिख गया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 143। आकृति का विश्लेषण करके ज्ञात करना है और कितनी लाल वस्तुएं आपकी प्लास्टिक नहीं है। तो देखिए जो त्रिभुज है ये आपके प्लास्टिक हैं, ये आपका जो वृत्त बना हुआ है ये आपका गेंदा है, और जो आपका आयत बना हुआ है ये आपका लाल चीज़ें हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी लाल वस्तुएं आपकी प्लास्टिक नहीं हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका, आप इसमें जोड़ सकते हैं, देखिए 10 8 18 और 5 आपके 23, यानी जो त्रिभुज में ना हो, तो ये होंगे आपके 23। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 144। ग्राफ का अध्ययन करना है और कॉफ़ी के क्षेत्र में त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करना है। तो आप सभी देख लीजिए ये वृत्त जो बना हुआ है, देखिए ये जो ऊपर की जो चिन्ह है ये आपका जूस दर्शाएंगी, प्लेन आपका कॉफ़ी, लाइनें जो आपका ये चाय और ब्लैक आपका पानी। तो देखिए आपको इसमें देखना है सबकी प्रतिशत भी दी गई है आपकी, जूस की 34%, पानी की 25%, कॉफ़ी की 20% और चाय की 21%। अब हमें ज्ञात करना है कि कॉफ़ी के क्षेत्र त्रिज्यखंड का कोण, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो ऑप्शन डी यानी कि 72 डिग्री का कोण इसमें निकल कर आ जाएगा। 360 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर पूरे को मानकर चलना है। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर होगा आपका 145। एक निश्चित कोड भाषा में यदि शब्द आपका पार्टनर को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेगमेंट को क्या कोड किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए RDF LDMS, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी गई कोड भाषा का उपयोग करके इस अभिव्यक्ति को हमें सरल करना है। देखिए, प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाएगा, तो माइनस भाग को और भाग प्लस को दर्शाएगा। तो इसके आधार पर जो हमें एक समीकरण दिया है 16 गुणा 4 भागे 4 प्लस 14 माइनस 2, इनमें जो आपके चिन्ह हैं यहाँ से हमें लेकर पूरे यहाँ पर चेंज कर देने हैं। इसके बाद में इसको हल करने पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी 40। अगला प्रश्न देखेंगे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है। वह आदमी कल्याणी से किस तरह संबंधित है? वह कल्याणी का पिता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न हम देखेंगे इसमें निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ आपके विकल्प दिए गए, तो उन शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उस शब्द को चुनना है। जैसे शब्द दिया गया आपका फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का प्रयोग करके हम माइनर बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, लेकिन मेजर नहीं बना सकते, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाएं की ओर मुड़ी 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर आपकी दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर अपने घर पर पहुंची। तो वह प्रारंभिक बिंदु की संदर्भ में उसका घर किस दिशा में होगा? तो देखिए, सबसे लास्ट में वो अपने घर पर पहुंची, कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। तो ये जो होगा ये उसका घर होगा और यहाँ से इसका प्रारंभिक बिंदु, तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी? दक्षिण, और ये दक्षिण पूर्व। तो यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको सी लगा देना था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका 150। यदि प्लस भाग को दर्शाएगा, भाग माइनस को, माइनस गुणा को, गुणा प्लस को, तब हमें एक सीरीज दी गई है 30 प्लस 10 भागे 6 माइनस 5 गुणा 6 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो चिन्ह है हमें इनको ऊपर की कंडीशन के अनुसार रिप्लेस कर लेने हैं सारे। रिप्लेस करने के बाद नया समीकरण बना के उसको हल करेंगे तो ऑप्शन ए यानी कि -21 आपका इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो साथियों, ये आपके पूरे 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट कि पूरे आपके 150 में से 150 प्रश्नों की मैंने सही जवाब आपको लगवा दिए हैं, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटा है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी साथियों, इतनी मेहनत से मैंने आप सभी के लिए आंसर की बनाई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने हर ग्रुप में शेयर कर देना।